हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश कुमार पे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुसूचियां इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और लास्ट में हम लोग शॉर्ट माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या 12 हो गए। पहले अनुसूचिया की संख्या 8 थी, अभी इसकी वर्तमान में इसका 12 कर दिया गया है। प्रथम अनुसूची जिसमें हमारा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। दूसरे अनुच्छेद में हमारा वेतन के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? वेतन। और इसमें किसके किसके वेतन इसके बारे में जानते हैं। इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, सीएजी के वेतन के भत्ते की चर्चा, मतलब वेतन के बारे में चर्चा है। इसके इन सभी के वेतन के बारे में चर्चा है। दोस्तों, नोट में हम लोग जानेंगे कि महान्यायवादी के वेतन की चर्चा दूसरे अनुसूची में नहीं है। क्या लिखा है? वेतन की चर्चा दूसरे अनुसूची में नहीं है। महान्यायवादी उसे कहता है जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो वकील होते हैं उन्हें महान्यायवादी कहा जाता है। उपराष्ट्रपति की वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में तय होता है, ना कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में। कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में तय होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि पर कौन से पद में कितना वेतन मिलता है। जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह, उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए प्रति माह, लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख रुपए, राज्यसभा लोकसभा उपाध्यक्ष उपसभापति को 3.5 लाख रुपए प्रति माह, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2.8 लाख रुपये प्रति माह, सर्वोच्च न्यायालय, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर 2.5 लाख रुपये प्रति माह, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय सचिव, चुनाव आयोग, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, ये सभी का वेतन के बारे में चर्चा है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं तीसरा अनुसूची है, जिसमें इसमें विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा है। इसमें किसके बारे में शपथ की चर्चा? किसके किसके शपथ? संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी, संसद के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के निर्णायक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। इन तीनों का उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 60, 69 तथा 160 में उल्लिखित है। 159 में उल्लिखित है। यदि आप जानना चाहते हैं अनुच्छेद 60, 69 और 159, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन इसके बारे में दे दिया जाएगा। और चैनल और कमेंट में यह जरूर टैप कीजिएगा, जिससे हम आपको अनुच्छेद 60, 69 और 159 को पूरा डिटेल से बता सकें। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं चौथे अनुसूची, जिसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा। किसके बारे में चर्चा? सीटों के बारे में। किसमें? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों की चर्चा। पांचवी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन के संबंध की चर्चा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। छठी अनुसूचियां, जिसमें हमारा पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अनुसूचित क्षेत्र एवं प्रशासन की चर्चा है। इसमें आता है पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7वीं अनुसूचियां, जिसमें हमारा शक्तियों का विभाजन है।
शक्तियों का विभाजन है जिसमें हमारा संघ सूची, सामवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 सूचियों को याद करना है। 7वीं अनुसूची है जिसमें संघ सूची, सामवर्ती सूची और राज्य सूची की चर्चा है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं संघ सूची। इस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और सामवर्ती सूची केंद्र तथा राज्य मिलकर दोनों कानूनें बनाएंगे। मतलब सिंपल है, संघ सूची जिसमें केंद्र कानून बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और सामवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानूनें बनाने का अधिकार है, कानूनें बनाएगी। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं, यदि राज्य सरकार को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होती है तो संसद को यह अधिकार है होती है कि वह स्वयं को कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होता है। कहा जाता है कि यदि राज्य सरकार इस सूची पर बनाए कानून के संबंध में आपत्ति हो, राज्य सरकार को इस कानून पे कोई भी आपत्ति हो, तो संसद को यह अधिकार होता है कि वह स्वयं का कानून बनाए। संसद इसमें स्वयं कानून बनाएगी और राज्यों पर लागू होता है, राज्यों पर लागू करेगी। इसमें 42वें संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को सामवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी राज्य सूची था, जो राज्य सूची था उसके जो 5 विषय को उसको सामवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में। तो जानते हैं कौन कौन से सूची का डाल दिया गया, इसके बारे में जानते हैं। पहला आता शिक्षा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, माप तोल, वन्य जीव अभयारण्य और न्याय प्रशासन। 5 को शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तोल, वन एवं वन्य जीव अभयारण्य, न्याय प्रशासन। और अब दोस्तों अपशिष्ट सूची, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है। अपशिष्ट सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है। अपशिष्ट सूची दोस्तों अपशिष्ट सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि शक्ति का विभाजन, विषय, मूल विषय और वर्तमान। शक्ति का विभाजन में जैसे संघ सूची 1935 ईस्वी में संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है? सेना, वायुसेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह, संचार, जनगणना, ये सभी आते हैं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछते रहता है कि जो रेलवे है वो कौन सा सूची में आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा संघ सूची में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले इसमें मूल विषय 97 थे, अभी वर्तमान में 100 हो गए। पहले कितना था? 97, अभी वर्तमान में इसकी जनसंख्या 100 हो गई है। दोस्तों अब आता है राज्य सूची। राज्य सूची में कारागार, पुलिस, पंचायत, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, ये सभी विषय आते हैं राज्य सूची में। थे ना, पहले मूल विषय 66 थे, अभी वर्तमान में इसकी जनसंख्या 61 है। दोस्तों अब आता है सामवर्ती सूची जिसमें शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, विद्युत योजना, समाचार पत्र, वन्य जीव संरक्षण, ये सभी सामवर्ती सूची में आती है। इसमें पहले मूल विषय 47 था, अभी वर्तमान में 52 है। पहले 47 था, अभी वर्तमान में कितने हैं? 52। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची क्या बोलता है। 8वीं अनुसूची जिसमें राजभाषा के बारे में उल्लेख है। प्रारंभ में राजभाषा 14 थी, अभी 22 हो गई है। और जो निम्न है जिसमें कौन कौन से भाषा? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी है। और 21वें संशोधन 1900 जब 67 में किया गया तो इसमें सिंधी को जोड़ा गया। और 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया तो नेपाली, मणिपुरी, कोनांग कोंकाणी, इस भाषा को जोड़ा गया। फिर 92वां संशोधन 2003 में हुआ जिसमें बोंडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी को जोड़ा गया। और नोट में सबसे पहले याद रखिएगा नोट में कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। जो अंग्रेजी भाषा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। 9वीं अनुसूची जिसमें हमारा भूमि,
जमींदार उन्मूलन न्यायिक संक्रांति की चर्चा यानी भूमि जमीन की चर्चा 9वीं अनुसूचिया में आती है। 9वीं अनुसूची इसमें इसे प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 में। प्रथम संशोधन जब हुआ तो 1951 में किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूचिया, जिसमें भूमि जमींदार उन्मूलन ये सभी को जोड़ा गया। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं 10वीं अनुसूचिया। 10वीं अनुसूचिया इसमें 52वां संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल की चर्चा, किसकी चर्चा? दल बदल की चर्चा। और 91 संशोधन द्वारा 2003 में इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि दल बदल विरोधी कानून किसे कहा जाता है? तो 10वीं अनुसूचिया को कहा जाता है, क्योंकि उसमें दल बदल की चर्चा है और दल बदल कानून विरोधी कानून भी कहा जाता है। दोस्तों 11वीं अनुसूचिया जिसमें हमारे पंचायत के बारे में चर्चा है। पंचायत के बारे में चर्चा है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ा गया। इस सूची में 29 विषय थे, जिसे ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, बाजार एवं मेला, पुस्तकालय, मत्स्य उद्योग इत्यादि ये सभी है। दोस्तों अब हमारा आखिरी आता है 12वीं अनुसूचिया। 12वीं अनुसूचिया जो कि जिसमें नगर पालिकाएं के बारे में चर्चा है, जो कि 74वां संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। दोस्तों कौन सा संशोधन कब हुआ इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला और यह जरूर टाइप कीजिए जिससे हम आने वाले वीडियो में संशोधन के बारे में आपको पूरी जानकारी दे सके। इसमें 18 विषय हैं, जैसे नगरीय योजना, सड़कें एवं पुल, पर्यावरण संरक्षण, नगरीय निर्धनता उन्मूलन इत्यादि ये सभी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इस प्रकार 12वीं अनुसूची आपका दोस्तों इस प्रकार हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचिया के कौन सा अनुसूची में किसके बारे में चर्चा इसके बारे में जान चुके हैं। अब शॉर्ट माध्यम से इसको जानते हैं कि कौन सा अनुसूची में किसके बारे में चर्चा है। पहला अनुसूची जिसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और दूसरा जिसमें हमारा वेतन के बारे में चर्चा है। तीसरा जिसमें हमारा शपथ के बारे में चर्चा है। चौथा जिसमें हमारा सीटों के बारे में चर्चा है। पांचवा जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन संबंध के बारे में चर्चा है। छठा जिसमें पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन आता है? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ये सभी के बारे में चर्चा है। तो हमारा जो है शक्तियों का विभाजन, 7वां अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ, राज्य और सामवर्ती सूची के बारे में चर्चा। 8वां जिसमें हमारा राजभाषा बारे में चर्चा। पहले कितने थे? 14, अभी वर्तमान में है 22। 9 जिसमें हमारा जमीन भूमि से के बारे में चर्चा है। दोस्तों 10वें अनुसूची जिसमें हमारा दल बदल की चर्चा है। दल बदल कानूनी भी कहा जाता है। 11वां जिसमें हमारा पंचायत। 12 जिसमें हमारा नगर पालिका है, इसके बारे में चर्चा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए इस कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।